कॉफ़ी को प्लांट में देने से बहुत सारे फायदे होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना ही है और कई बार देखा भी होगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप कॉफ़ी को देंगे अपने प्लांट पे, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इससे जो फायदे होने वाले थे वो दुगनी क्या 4 गुनी तेजी से बढ़ेंगे। प्लस पौधों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और हमारे प्लांट्स हेल्दी भी रहेंगे। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, उसको किस तरीके से मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ और आप लोगों को भी वो तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट्स की आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, उसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो आप पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। उसमें जो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से उसकी ग्रोथ हो, उसमें फ्लावरिंग आए या फ्रूटिंग हो, वो आपको नहीं मिलती है। तो बहुत सारे रीजंस में एक रीज़न ये भी होता है कि हो सकता है हमारे प्लांट की जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो गई हो। तो उसे एसिडिक बनाने के लिए हम अपने प्लांट में कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। हम जो खाद देंगे वो हमारे प्लांट्स लेना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे हमारे प्लांट्स उस खाद को लेंगे वैसे वैसे उनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो कॉफ़ी को हम नॉर्मली पानी में मिक्स करके दे देते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उससे हमारी मिट्टी तो उर्वरक होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रोथ होती है प्लांट की और जो प्लांट में फूल या फल आते हैं वो भी 4 गुना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है, चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चुटकी यानी 1/4 चम्मच मैंने कॉफ़ी का पाउडर ले लिया है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सारी खाद, जो जितना भी पोटेशियम, जितना भी फॉस्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स हमारे प्लांट को चाहिए वो इस पानी में आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने केले का छिलका, संतरे का छिलका, अनार का छिलका, तीनों को मैंने छिलकों को लेके और इसको भिगा दिया था कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। और उसके बाद अब मैं इस पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस पानी को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। अभी आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा तरीके से पता चलेगा कि मैंने इसे किस तरीके से डाइल्यूट किया है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच कॉफ़ी ली थी और उस कॉफ़ी में मैंने 1 गिलास ये फलों के छिलके का पानी लिया है। और अब इस पानी में मैं लगभग 5 गिलास और नॉर्मल पानी ऐड कर रही हूँ। तो एक बार फिर से जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच कॉफ़ी ली है। उस 1/4 चम्मच कॉफ़ी में मैंने 1 गिलास उन छिलकों का पानी लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 5 गिलास नॉर्मल टैप वाटर ऐड किया है। अब हम इसको देंगे कितना, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कलर आप एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इसका रंग बन के तैयार हुआ है और ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं भी आपको बताऊंगी कि इससे हमारे पौधों को क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए अब देना कितना है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने पौधों को ये पानी दें खाद वाला, तो उस समय आपके पौधों की मिट्टी एकदम सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा पानी सॉइल में पहले से मौजूद होना चाहिए, तभी आप ये वाला पानी पौधों को दीजिएगा। इसको देने मात्र से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगेगी। ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पौधे को प्याज के छिलके का खाद भी दिया था। ये मेरे रोज़ का प्लांट है, देसी रोज़ का प्लांट, और ये मेरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है। तो ये जो घर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ये हमारे घर में पड़े रहते हैं, फ्री का होता है। तो इससे हमारे कोई पैसे भी वेस्ट नहीं होते हैं और हमारे पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मिट्टी में देना है, जैसे ये चीज़ तो लोग नॉर्मली देते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट सॉइल में देना चाहते हैं तो आप 1/4 स्पून कॉफ़ी लीजिए और उसको सॉइल में चारों तरफ आराम से छिड़क दीजिए हल्के हाथों से। बस स्टेम के बहुत नज़दीक मत जाइएगा और उसके बाद आपको इसे सॉइल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉफ़ी बहुत हल्की होती है। अगर आप उसे मिक्स नहीं करेंगे तो वो हवा से उड़ सकती है, फिर हमारे प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपके प्लांट में गिलहरियाँ लगती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं, तो इस कॉफ़ी के स्मेल से गिलहरी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, दूर रहेगी। ये खाद देने के बाद आप प्लांट को पानी दे दीजिए और इस खाद को आप महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करिए। आपको
10 दिन में, 15 दिन में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे प्लांट में जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का काम तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन जो छिलके हैं उन छिलकों से हमारे पौधों में बहुत फूल आएंगे, फूलों का आकार भी बड़ा होगा, फूलों का रंग भी बहुत खूबसूरत रहेगा, पौधों में छोटी छोटी जो ग्रोथ होती है उनका तेज़ी से विकास होगा और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ बनी रहेंगी। जितना ही अच्छा हमारे पौधों का जड़ रहेगा उतना ही अच्छा हमारा पौधा ऊपर से ग्रो करेगा। आप देख रहे हैं ये कलियां, ये फूल तभी हमारे पौधे में खिल रहे हैं क्योंकि हमारे पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसके लिए आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील हुआ, रॉक फॉस्फेट हुआ, या फिर अगर आपको कैल्शियम की मात्रा देनी है तो बोन मील में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप चाहें तो बोन मील भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में फ्री की खाद देना चाहते हैं तो ये 3 छिलके आपके पौधों के प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और इसको खाद की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसकी खाद बनानी है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। ये खाद पौधे के लिए जादुई तरीके से काम करती है। आप देखिए ये मेरा बैंगन का पौधा है और इसमें भी बैंगन के फूल आने लगे हैं। ये मेरा नींबू है, इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया था जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई, और अब आप देखिए इसमें छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। एक नींबू लगा है और बाकी प्लांट्स की मैंने ट्रिमिंग कर दी थी और इस समय प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही छोटी छोटी सी ग्रोथ है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी बार आप मुझसे बोलते हैं कि आप अपने प्लांट्स दिखाइए। तो एक ही वीडियो में मैं सारे प्लांट्स कभी बनाऊंगी कोई ऐसा वीडियो जिसमें मैं सिर्फ अपडेट दूंगी आपको अपने प्लांट की। तो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो मैंने आपको बताई है। कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा। क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो जो वो फ़ायदा पहुंचाती है उसके साथ साथ फिर वो दूसरे नुकसान भी पहुंचाने लगती है। तो इसलिए मैंने जो आपको पैमाना बताया है, जो नाप बताया है, वही आप फॉलो करिएगा, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने पौधों को विंटर्स में थोड़ा पानी कम दें क्योंकि सर्दियों में ओवर वाटर से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, अक्सर नुकसान पहुंचता है। तो वाटर का आप विशेष ध्यान रखिएगा, पौधों को फुल सनलाइट में रखिएगा क्योंकि सर्दियों में जितनी ही धूप प्लांट को मिलेगी उतना ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। खासकर जो हिबिस्किस होता है, रोज़ है, टमाटर है, बैंगन है, या फिर ये विंटर्स के प्लांट्स हैं जैसे ये पिटूनिया हुआ, इस तरीके के पौधों को तो फुल सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जितना ही अच्छा आप इसे सनलाइट देंगे उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।